अगर आप फ्यूचर में अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या आप एक फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, या ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी एक फ्रीलांसर है या ऑलरेडी एक बिजनेस ओनर है और अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं मल्टीपल कंट्रीज में, देन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक फॉरेन लैंग्वेज के थ्रू आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, या ऑलरेडी अगर आपका एक बिजनेस है तो आप अपने बिजनेस को कैसे स्केल कर सकते हो डिफरेंट कंट्रीज में, मल्टीपल कंट्रीज में, जिससे आपका जो रेवेन्यू है वो 10 गुना बढ़ जाए। तो ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो लोग बिजनेस करने वाले हैं इन फ्यूचर में, या फ्रीलांसर बनने वाले हैं, या वो लोग जो ऑलरेडी फ्रीलांसर्स हैं या बिजनेस ओनर्स हैं। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन तो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अगर डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन दी गई तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि कैसे आप एक लैंग्वेज का यूज करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या ऑलरेडी अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो तो आप उसको कैसे एक्सपैंड कर सकते हो इन मल्टीपल कंट्रीज। तो डू वॉच द होल वीडियो इफ यू रियली वांट टू डू योर बिजनेस वन डे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो पहली रिक्वायरमेंट होती है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वो होती है कि आइदर यू शुड हैव अ प्रोडक्ट और अ सर्विस टू सेल। या तो आपके पास में एक प्रोडक्ट होना चाहिए सेल करने के लिए, या आपके पास में कुछ सर्विस होनी चाहिए लोगों को देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक प्रोडक्ट है, मैं इस प्रोडक्ट को, ये जो बॉक्स है इसको मैन्युफैक्चर करता हूँ, खुद ही बनाता हूँ। अब मेरे पास में एक प्रोडक्ट है, मैं इसका ओनर हूँ, मैं इसको सेल करना चाहता हूँ। या ये भी हो सकता है, बहुत सारे केसेस में ये होता है कि लोग खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते। सपोज से मैंने किसी और से लिया, एक मैन्युफैक्चर से लिया, अब मेरे पास में प्रोडक्ट है तो मैं अपना ब्रांड इस पर लगा के इसको सेल करना चाहता हूँ, अपनी ब्रांडिंग करके इसको सेल करना चाहता हूँ, तो ये मेरा प्रोडक्ट हो गया। अगर हम सर्विस की बात करें तो सपोज मेरे पास कोई स्किल है, सपोज मुझे, मान लो मुझे इंग्लिश आती है और मैं अपने इंग्लिश की सर्विसेज लोगों को देना चाहता हूँ, या मुझे कोई और फॉरेन लैंग्वेज आती है तो मैं उस लैंग्वेज को लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ, या मेरे पास में कोई और स्किल है, जैसे मुझे एड्स चलाने आते हैं, मुझे वीडियो एडिटिंग करना आता है, मुझे कोई और काम आता है जो मैं लोगों को दैट सर्विस आई कैन गिव टू पीपल। तो अगर आपके पास में कोई प्रोडक्ट है या आपके पास में सर्विस है लोगों को देने के लिए, तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। जो सेकंड रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस शुरू करने के लिए वो होती है यू नीड टू आइडेंटिफाई योर टारगेट कस्टमर। कि आपको अपना टारगेट कस्टमर को आइडेंटिफाई करना होता है कि आपका जो टारगेट कस्टमर है वो कौन है। फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे सपोज चाइनीज लैंग्वेज आती है, या आपको मान लो स्पेनिश आती है, या आपको फ्रेंच आती है, तो अब आपका जो टारगेट ऑडियंस है, आपने सोचा कि जो चाइनीज है, चाइनीज 1 बिलियन से भी ज्यादा लोग बोलते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, स्पेनिश 500 मिलियन से भी ज्यादा लोग बोलते हैं, राइट, डिफरेंट कंट्रीज में, फ्रेंच 300 मिलियन से भी ज्यादा लोग बोलते हैं डिफरेंट कंट्रीज में। तो अब आपने क्या किया कि आपने जो अपने आइडेंटिफाई की, जो ऑडियंस आइडेंटिफाई की, वो कौन लोग हैं, वो चाइनीज हो सकते हैं अगर आपको चाइनीज आती है तो, आपको अगर स्पेनिश आती है तो वो स्पेनिश लोग हो सकते हैं, अगर आपको फ्रेंच आती है तो वो लोग फ्रेंच लोग हो सकते हैं जो मल्टीपल कंट्रीज में रह रहे हैं और उनके जो नंबर्स है, नंबर ऑफ स्पीकर्स है वो बहुत ज्यादा है। तो अब आपने अपनी जो टारगेट ऑडियंस है उसको आइडेंटिफाई कर लिया है। अब यहाँ पे लोगों के माइंड में क्वेश्चन और आ रहा होगा कि व्हाई दीज पीपल, इंडियंस लोग क्यों नहीं, राइट, हम इंडियंस को क्यों नहीं अपना प्रोडक्ट या सर्विस को सेल कर सकते। तो इन दोनों कंट्रीज की ऑडियंस से बहुत डिफरेंस है। अगर आप सपोज आप टारगेट करो फ्रांस के लोगों को, या इंडिया के लोगों को, या स्पेन के लोगों को, या यहाँ के लोगों को, यूरोपियन लोगों को और एशियन लोगों को, तो इनके जो बाइंग बिहेवियर में बहुत डिफरेंस होता है। पहली बात तो ये। और दूसरी चीज क्या होती है कि अगर आप सपोज कोई सर्विस दे रहे हो इंडियंस को, जैसे आप मान लो इंग्लिश पढ़ाते हो, या कोई भी आप ऐसा काम करो, कोई भी सर्विस आप दे रहे हो, तो जहां पर जितने घंटे आप दोगे, जितने घंटे की सर्विस आप इंडियंस को दोगे और जितना पैसा आपको यहाँ मिलेगा, तो वो आपको पैसा मिलेगा रुपीस में, यहाँ की करेंसी में मिलेगा। अगर आप यूरोपियन लोगों को टारगेट कर रहे हो तो वो लोग आपको किस करेंसी में पैसा देंगे, वो लोग आपको पैसा देंगे यूरो में, यूरोस में, डॉलर्स में। तो सेम घंटे की आपकी मेहनत यहाँ पर होगी, तो जो आपका पैसा यहाँ पे मिलेगा वही सेम घंटे दे के, वही सेम घंटे की जो सर्विस आप बाकी यूरोपियन लोगों को दोगे, उसी सेम घंटे में आप 10 गुना पैसा कमा सकते हो, क्योंकि वो लोग आपको अपनी करेंसी में पे करेंगे। प्लस जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडियंस और ये जो वेस्ट के लोग होते हैं इनके बाइंग बिहेवियर भी बहुत डिफरेंट होते हैं। वहां पर लोगों की इनकम अच्छी होती है, इंडिया में लोगों की भी इनकम जो है वो लिमिटेड ही है। प्लस वहां का जो बाइंग बिहेवियर है और यहाँ के बाइंग बिहेवियर है वैसे भी बहुत डिफरेंस होता है। वहां के लोग क्या देखते हैं, यहाँ जैसे इंडिया के लोग ज्यादातर मैक्सिमम केसेस में वो अफोर्डेबिलिटी देखते हैं कि क्या वो उस प्रोडक्ट को या सर्विस को अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। वो चीप प्रोडक्ट पर जाना ज्यादा पसंद करते हैं कि सबसे सस्ता कौन सा है, कौन सा फ्री मिल रहा है, या सबसे ज्यादा
डिस्काउंट किस में मिल रहा है, वो यहाँ पर ये सारी चीजें देखी जाती है। कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, बट बाहर वेस्ट में ऐसा नहीं होगा। पहली बात, वहाँ पे इन लोगों की इनकम अच्छी है। दूसरा, उनके पास में पैसा है देने के लिए, आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए। एंड थर्ड थिंग इज कि दे विल सी द वैल्यू ओनली, दे विल नॉट लुक फॉर द फ्री थिंग्स। डेफिनेटली वहां पर भी ऐसे लोग होते हैं, बट इंडिया में इनका जो नंबर है वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू वेस्ट। तो वहाँ के जो आपके कस्टमर होंगे, अगर उनको दिख रहा है कि आपका जो प्रोडक्ट है या जो भी आप सर्विस दे रहे हो उसकी वैल्यू है और जो भी आप चार्ज कर रहे हो वो भी ठीक है, देन वो आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे एंड दे आर गोइंग टू बाय योर प्रोडक्ट। तो अब आपके पास में एक प्रोडक्ट है और एक सर्विस है लोगों को सेल करने के लिए। दूसरा, आपने अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई कर लिया है कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन सी है। वो चाइनीज लोग हो सकते हैं, वो फ्रेंच लोग हो सकते हैं, वो स्पेनिश लोग हो सकते हैं। एंड डोंट थिंक कि सारे के सारे वो जो लोग हैं वो सब आपका प्रोडक्ट ले लेंगे। जैसे अगर आप फ्रेंच लोगों को टारगेट कर रहे हो तो डोंट थिंक कि सारे के सारे फ्रेंच लोग आपका प्रोडक्ट या सर्विस ले लेंगे, क्योंकि उसमें भी आपको सब कैटेगरीज डिवाइड करनी होगी। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है, सपोज ये जो बॉक्स है, ये हर किसी की नीड नहीं है, हर किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ लिमिटेड लोग ही होंगे जो इस प्रोडक्ट को लेंगे, जिनकी रिक्वायरमेंट होगी इस प्रोडक्ट को खरीदने की, प्लस जिनके पास में पेइंग कैपेसिटी होगी इस प्रोडक्ट को खरीदने की। तो आपको ऐसे लोगों को टारगेट करना है। तो अब आपने अपनी टारगेट ऑडियंस को भी आइडेंटिफाई कर लिया है। तो अब लैंग्वेज आपकी कैसे हेल्प करेगी आपके प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करने में इस मार्केट में। तो सी, आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि लैंग्वेज का रोल क्या होता है। व्हाट इज द यूज ऑफ अ लैंग्वेज? लैंग्वेज का यूज होता है कम्युनिकेशन करना। आप सामने वाले से कम्युनिकेशन कर पा रहे हो, राइट? और कम्युनिकेशन से क्या होता है, जैसे आपने हमेशा से सुना होगा कि कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन स्किल पर काम करो। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल की जो रियल वैल्यू होती है वो बहुत कम लोगों को मालूम होती है। कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ जॉब में काम नहीं आता, वो बिजनेस में भी काम आता है, वो आपकी रिलेशनशिप्स में काम आता है। लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स में, अलग अलग फील्ड्स में कम्युनिकेशन स्किल बहुत काम आती है। और कम्युनिकेशन जब आप किसी से भी करते हो तो वो करते हो अपनी लैंग्वेज के थ्रू, राइट? आपको लैंग्वेज आएगी तभी तो आप कम्युनिकेशन कर पाओगे सामने वाले से। आप गूंगे तो हो नहीं हो कि आप किसी से साइन लैंग्वेज से बात करोगे। आपको लैंग्वेज बोलना तो आता ही है, तो या तो आप स्पोकन कम्युनिकेशन करोगे, चाहे आप रिटन कम्युनिकेशन करोगे। तो कम्युनिकेशन से क्या होता है, जब आप कम्युनिकेशन करते हो किसी भी पर्सन से उसी की नेटिव लैंग्वेज में, तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि उससे पहला कनेक्शन बिल्ड होता है आपका और उस पर्सन का, आपकी बॉन्डिंग बनती है। प्लस सबसे बड़ी बात, ट्रस्ट बिल्ड होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रस्ट। जब आप किसी भी पर्सन से उसकी नेटिव लैंग्वेज में उससे कम्युनिकेशन करते हो तो उससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। और जब ट्रस्ट बिल्ड होता है तभी आपका जो कस्टमर है आपसे कुछ खरीदेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, आपने एक 5,000 रुपए का कोई प्रोडक्ट या सर्विस किसी से ली, तो अब आप क्या उससे ऐसे खरीद लोगे वो प्रोडक्ट या सर्विस? नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करते। अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो आप उसके रिव्यूज चेक करोगे, ठीक है? आप देखोगे कौन सी कंपनी है, उसके जो कस्टमर रिव्यूज है वो कैसे है, उसके बाद आप लोगे। सर्विस किसी से लोगे, अगेन यू आर गोइंग टू सी दिस कि कौन सी कंपनी आपको वो सर्विस दे रही है, उनके क्या रिव्यूज है, उनके कस्टमर के क्या रिव्यूज है, कब से वो कंपनी एस्टैब्लिश्ड हुई है एंड एवरीथिंग। आप बहुत कुछ देखोगे, उसके बाद जाके जब आपको ट्रस्ट हो जाएगा तब जाके आप कुछ खरीदोगे 5,000 रुपए का प्रोडक्ट उस कंपनी से या किसी भी इंडिविजुअल से, राइट? तो ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए। तो जब आप किसी से भी कम्युनिकेशन करोगे उसी की नेटिव लैंग्वेज में तो उससे ट्रस्ट बढ़ेगा, और जब ट्रस्ट बढ़ेगा तो आपके जो प्रोडक्ट है उसकी जो बिकने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं आपको अपना खुद का एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं दिल्ली जाता था वंस अपॉन अ टाइम, जब मैं फ्रेंच क्लासेस लेने के लिए दिल्ली जाता था, जिस टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती थी, तो वहां पर आई यूज्ड टू मीट फॉरेनर्स एट द रेलवे स्टेशन। तो मैं वहां पर जाके क्लास के बाद रेलवे स्टेशन पे फॉरेनर से मिलता था। अगर मुझे कोई फ्रेंच और टूरिस्ट मिल गए तो मैं उनसे जाके बात करता था। अगर मुझे कोई इंग्लिश टूरिस्ट भी मिल गए तो मैं उनसे जाके बात करता था, जस्ट टू इम्प्रूव माई लैंग्वेज या और ज्यादा नॉलेज लेने के लिए उनकी कंट्रीज के बारे में एंड ऑल। तो 15-20 मिनट के इंटरेक्शन के बाद क्या होता था कि वो जो फॉरेनर्स है वो मुझे अपना ईमेल आईडी देते थे, अपना फोन नंबर देते थे और अपना एड्रेस तक देके चले जाते थे। एंड दे यूज्ड टू टेल मी कि आप जब भी हमारी कंट्री में आए प्लीज लेट अस नो, प्लीज हमसे मिलने आइएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? 15-20 मिनट का इंटरेक्शन मैंने उनके साथ में किया और उसके बाद में वो मुझसे अपना फोन नंबर शेयर कर रहे हैं, ईमेल आईडी शेयर कर रहे हैं, इवन एड्रेस तक शेयर कर रहे हैं। कुछ लोगों ने मुझे बाद में ईमेल भी किए, एसएमएस भी किए एट दैट टाइम। तो ये कैसे हो पाया? क्योंकि मैंने उनसे उन्हीं की लैंग्वेज में बात किया था। नाउ दे ट्रस्ट मी। कई बार ये भी होता था कि मैं उनको कहीं रास्ते दिखाता था और उन्हीं के साथ गाड़ी में जाता था, वो मुझे अपनी गाड़ी में लेके जाते थे। जस्ट इमेजिन। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि मैं उनसे उन्हीं की लैंग्वेज में कम्युनिकेशन कर पा रहा हूँ। अब वो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। सो कम्युनिकेशन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है
when it comes to business or when it comes to even doing any kind of job. अब लैंग्वेज कैसे आपकी हेल्प कर रही है आपके बिजनेस को स्टार्ट करने में या उसको स्केल करने में? लैंग्वेज का यूज क्या है? लैंग्वेज का यूज है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से क्या होता है? कम्युनिकेशन से रिलेशनशिप्स बनते हैं आपके और आपके कस्टमर के बीच में या क्लाइंट्स के बीच में, और उससे क्या होता है? एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। जब ट्रस्ट बिल्ड होगा, रिलेशनशिप्स बनेंगी, तब जाके एक ट्रांजैक्शन होगा बिटवीन यू एंड योर क्लाइंट्स। जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है, उनकी नेटिव लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अगर आपको उनकी नेटिव लैंग्वेज नहीं आती है तो आपको ऐसे लोगों को हायर करना चाहिए जिन्हें उनकी नेटिव लैंग्वेज आती है। आप उनका यूज करके अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हो ऐसी कंट्रीज में, या अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो मल्टीपल कंट्रीज में जहां पर वो नेटिव स्पीकर्स रहते हैं। तो बिजनेस में एक टारगेट ऑडियंस के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब आपने अपनी टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब नेक्स्ट स्टेप है कि आपको अपने प्रोडक्ट को और अपनी सर्विस को उस टारगेट ऑडियंस के सामने लेके जाना है। जब तक आपको ये पता है, जब तक आपके ऑडियंस को आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में पता ही नहीं होगा, तो वो आपसे कुछ भी क्यों खरीदेंगे? आप कितना भी आपका जो प्रोडक्ट है या सर्विस है बहुत अच्छी है, लेकिन जब तक बगल वाले इंसान को पता ही नहीं है कि आप किसी ऐसा एक प्रोडक्ट बनाते हुए आपके पास ऐसी सर्विस है देने के लिए, तो व्हाई दैट पर्सन इज गोइंग टू बाय फ्रॉम यू? तो आपको अपने प्रोडक्ट को और अपने सर्विस को उसको मार्केट करना है, उस टारगेट ऑडियंस को मार्केट करना है। अब ये मार्केट आप कैसे करोगे? तो सबसे जो इफेक्टिव तरीका है जो यूजुअली आजकल लोग करते हैं वो है सोशल मीडिया का यूज करके। यूज सोशल मीडिया। अब आप सोशल मीडिया का कैसे यूज करोगे? दो तरीके हैं इसका यूज करने के। एक हो गया ऑर्गेनिक मार्केटिंग, एक हो गया इनऑर्गेनिक मार्केटिंग। अब ऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या होती है और इनऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या होती है? इनऑर्गेनिक मार्केटिंग में क्या होता है कि आप पेड एड चलाते हो। आप अपने पेड एड चलाते हो ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ऑफ सोशल मीडिया। जैसे आप एड चलाओगे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, गूगल पे, यूट्यूब पे, ठीक है, जहां से लीड्स जनरेट होंगी, लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता पड़ेगा, तो ऐसे आप उन लोगों को सेल कर सकते हो। एक हो गया इनऑर्गेनिक तरीका, एक इनऑर्गेनिक मार्केटिंग करना। मैक्सिमम लोग ये करते हैं और आपको भी करना चाहिए। दूसरा होता है ऑर्गेनिक मार्केटिंग। ऑर्गेनिक मार्केटिंग में क्या होता है कि जैसे सोशल मीडिया है, उस पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक। तो वहां पर आपको क्या करना है कि आपके जो आपको इन सोशल मीडिया पे अपने पेजेस बनाने हैं, अपने चैनल्स बनाने हैं, और आपका जो भी प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, नॉलेज, वैल्यू लोगों को देनी है, ठीक है, थ्रू दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है, तो मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड आपको नॉलेज दे रहा हूँ, कंटेंट बनाया मैंने और आपको मैं नॉलेज दे रहा हूँ। सेम थिंग यू शुड डू। जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपकी सर्विस है, उससे रिलेटेड नॉलेज, वैल्यू आपको आपके जो टारगेट ऑडियंस है उनको देनी है थ्रू दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इससे क्या होगा? आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होगी, लोगों को आपके बारे में पता पड़ेगा और आपकी एक तरीके से फ्री में मार्केटिंग होगी। तो ये दो तरीके हैं अपने किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के। और हाँ, जो भी आप कंटेंट बनाओगे अपनी टारगेट ऑडियंस के लिए, तो उन्हीं की नेटिव लैंग्वेज में होना चाहिए। सपोज आप एक इंग्लिश के टीचर हो और आप इंग्लिश पढ़ाना चाहते हो स्पेनिश लोगों को, तो आपको जो कंटेंट बनाना है वो कैसे बनाना है कि आप इंग्लिश उनको पढ़ा रहे हो स्पेनिश के थ्रू, क्योंकि आपको उनकी नेटिव लैंग्वेज आती है, राइट? तो इस तरीके से आपको जो भी कंटेंट आप बनाओगे, जो भी आप ऐड बनाओगे, उन्हीं की टारगेट लैंग्वेज में आपको बनाना पड़ेगा। इसके बाद के जो स्टेप्स है वो आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली सीखते हो, या अगर आप उनको जल्दी सीखना चाहते हो देन यू नीड अ मेंटोर जो आपको डिटेल में सारी चीजें आप बता पाए, बिजनेस की जो बारीकियां होती है वो आपको बता पाए। बट मैंने आपको एक तरीके से ओवरव्यू दिया है कि कैसे आप एक लैंग्वेज आपकी हेल्प कर सकती है एक बिजनेस को स्टार्ट करने में या उसको एक्सपैंड करने में इन डिफरेंट कंट्रीज। अगर इस वीडियो के थ्रू आपकी कोई भी हेल्प हुई है तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल, ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो पाए।